हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से HDV सनी सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन है ना, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो मतलब कि आपका कार्बनिक रसायन है, पार्ट 2 है आपकी केमिस्ट्री का। उसका पहला चैप्टर है NCERT का, क्या, रेडॉक्स रिएक्शन है ना। और उस चैप्टर की खास बात यह है कि उसमें रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। और हम क्लास 10th में बैलेंस करते थे, जैसे कि आपने क्लास 11th में बैलेंस किया और 10th में बैलेंस किया होगा, है ना, कि H2 है प्लस O2 है, H2O बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए। अब 4 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक, ये बैलेंस हो गया, है ना। तो ये 10th लेवल का था बच्चों वाला, है ना। अब इस चीज़ को आप भूल जाइए, क्योंकि आप हैं 11th क्लास में और 11th क्लास के बच्चों को ऐसी छोटी छोटी रिएक्शन करना शोभा नहीं देता है ना, बैलेंस करना। लेवल थोड़ा अपना बढ़ाओ, है ना, क्योंकि आप हो क्लास 11th में। वो फील आपको आना चाहिए कि आप क्लास 11th में, है ना, क्लास 11th के क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक। तो इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन में आपसे लंबे लंबे रिएक्शन जो हैं वो बैलेंस करवाए जाते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस करना है तो 2 ही माध्यम में होता है, एक तो अम्लीय माध्यम, एक दूसरा होता है क्षारीय माध्यम, ठीक। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में संतुलित कैसे करते हैं, ठीक। तो जुड़ जाइए जल्दी से हमारे साथ और ये वीडियो अपने सभी मित्रों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, अपने महिला मित्रों को, अपने पुरुष मित्रों को, है ना। तो फिलहाल आप जल्दी से शेयर कर दीजिए और चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑक्सीकरण। देखो, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक इसके बारे में, है ना, नॉलेज दे दूं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण, ठीक, दूसरा अपचयन, है ना। तो ऑक्सीकरण में मेरे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है किसी भी तत्व से, ठीक। और बात करें अपचयन यानी कि रिडक्शन, यहाँ पे मैं इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ, है ना, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, ठीक, और अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं, है ना। तो अपचयन में देखो, ये ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और अपचयन में यहाँ पे त्याग किया जाता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है ना। त्याग करने का मतलब होता है लूज करना इलेक्ट्रॉन को, ठीक, है ना। और ग्रहण करने का मतलब होता है गेन करना, यानी कि प्राप्त करना, ठीक। अब जब भी कोई भी तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है, त्यागता है, ठीक, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना। और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे कि हमारा ये सोडियम है ना। अब सोडियम क्या करेगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन वह निकालेगा, है ना, तो उस पर क्या आ जाएगा, सोडियम पे +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। हाँ, वैसे ही अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, ठीक, है ना, अगर क्लोरीन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है मेरे भाई, तब वो क्या बना देगा, क्लोरीन गैस बना देगा, है ना। मतलब देखो, क्लोरीन आयन, ठीक, ये थोड़ा सा 1 मिनट एग्जाम्पल थोड़ा सही से लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, ठीक, है ना। अब ये क्या करेगा, अब क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, जाहिर सी बात है एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये आपको अगर पता होगा मैं बता दूं, है ना। तो क्योंकि क्लोरीन हमेशा Cl2 करके लिखा जाता है, कभी भी कहीं भी किसी भी किताब में आप क्लोरीन को सिंगल अगर लिखा है
तो कभी भी Cl नहीं देखेंगे, हमेशा क्या देखेंगे Cl2। क्यों देखेंगे वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा ये है कि हमको सीखना है ऑक्सीकरण और अपचयन के माध्यम से, है ना, अम्लीय माध्यम में समीकरण को बैलेंस करना। ठीक, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेगा एक Cl, है ना, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, तो ये 2 Cl क्या इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या बन गया, क्लोरीन आयन, जिस पे क्या है, ऋण आयन। ठीक, ऋणावेश, है ना। तो ये प्रक्रिया किसकी है, ऑक्सीकरण की। ये क्या है, अपचयन। यहाँ पर ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम 2+ अभिक्रिया के बाद क्या हो जाए, Mg4+ हो जाए, है ना, तब भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्योंकि देखो पॉजिटिव आयन की संख्या क्या हुई है, अभिक्रिया के बाद बढ़ी है। मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए थे, ठीक, उसके बाद उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन और दान किया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो उसके जो धन आयनों की संख्या है वो बढ़ के 2 से कितना हो गई, 4। मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहीं पे, है ना, एल्यूमिनियम 3+ क्या बन जा रहा है, एल्यूमिनियम बन जा रहा है। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ है, पहले तो एल्यूमिनियम पे क्या था, +3 चार्ज था, है ना। रिएक्शन के बाद क्या हो जा रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जा रही है ना। मतलब इसने जो 3 इलेक्ट्रॉन उसी को देकर अपना 3+ बनाया था वो उसने ले लिया, है ना। जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो वो जो 3 पॉजिटिव आयन चढ़े थे ना इसके ऊपर, वो क्या हो गए, हट गए मेरे भाई, हट गए। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है ना। जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करे, निकाले, है ना, निकाले, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, है ना। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपने आप में उतारता है, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक, तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, है ना, और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक कंडीशन, अम्लीय अवस्था में अभिक्रिया को बैलेंस करना, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, है ना, कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जाहिर सी बात है आपको निकालना आता होगा, है ना। नहीं आता तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेंगे। हम मैग्नीज की निकालेंगे, है ना। और देखो यहाँ पे Sn, टिन, है ना, टिन की दे रखी है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। हाइड्रोजन की दे रखी है +1, है ना। यहाँ पे मैग्नीज की नहीं दे रखी है, मैग्नीज यहाँ पे टिन की दे रखी है, देखो +4 है ना। हमको 2 ही चीज़ देखना है शुरू में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो अभी, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। अगर MnO4 की निकालेंगे तो क्या होगा, MnO4 की, देखो इसकी निकालनी है Mn की, है ना, तो इसको अपन X मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है ना, तो लिखेंगे -2, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो 4 है, तो गुणे क्या हो जाएगा, 4, है ना। बराबर में अगर यहाँ पर आयन में कुछ नहीं है तो बराबर के बाद 0 लिखेंगे, अगर आयन में कुछ है तो वो मान लिख देंगे, क्या लिख देंगे, -2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी का 8, -8, है ना, बराबर -2, ठीक है। तो x और यहाँ पर आई थिंक, एक मिनट क्वेश्चन में देख लेता हूँ, यहाँ पे -2 था कि -1 है,
यस, यहाँ पे -1 है ना। वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे -1 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 है ना, इधर भी अपन लिखेंगे -1 है ना, या फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर खाली माइनस लगा दो। ठीक, तो यहाँ पे -1 हो गया बराबर के बाद है ना। अब इस 8 को अपन भेजेंगे उधर, तो इधर -8 है, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो -1 में +8 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, +7। ठीक, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, इधर इस साइड में +7। Sn की कितनी है, +2। इधर निकाल लो Mn की, है ना। अब उधर अपन निकालेंगे, इसकी मैं इस साइड निकाल दे रहा हूँ, क्या है, MnO2। ठीक, तो Mn की निकालनी है, इसकी x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या, -2 है ना। कितने एटम हैं इसके, 2 हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे। बराबर में आयन में कुछ है नहीं तो क्या लिख देंगे, 0। तो x प्लस माइनस, -2 दूनी का 4, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 बराबर 0। तो x बराबर 4 को उधर भेजो, माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Mn की ऑक्सीकरण संख्या है ना, इधर की और उधर की लिखेंगे, और Sn की इधर की और उधर की। देखो सबसे पहले Mn क्या करेंगे, Mn में क्या हो रहा है, +7 से क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे Sn की बात करेंगे, है ना। तो Sn में क्या हो रहा है, 2 प्लस से क्या हो रहा है, +4 हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई है, प्लस से घटी है ना, +7 था, उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, है ना। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो धन आयनों की संख्या है वो 3 क्या होगी, घट जाएगी। और घटने के बाद संख्या 7 में से अगर 3 आप घटाओगे तो क्या बच जाएगी, +4, है ना। तो यहाँ पर मैग्नीज पर +4 आयन बचा। अब बात करते, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन, बोले तो रिडक्शन। ओके, यहाँ पर देखो +2 से +4 हुई है ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि धन आयनों की संख्या बढ़ी है। धन आयनों की संख्या कब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जरूर इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं मेरे भाई। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई है, +2 से +4। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण हुआ है, बोले तो ऑक्सीडेशन हिंदी में, है ना। अभी क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को काटना है हमको, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉनों को काटना है तो अभी तो ऐसे तो कटेगा नहीं, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे समीकरण में, है ना, क्या करो आप, इसमें तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब देखो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन अगर डिसमिस हैं, है ना, सेम नहीं है, तो इस जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की इसमें है उतने से आप इस समीकरण में भाग कर दो, और जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर है उतने से आप इस समीकरण में भाग कर दो। जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अभी 2 का जब गुणा होगा तो खाली 3 इलेक्ट्रॉन में तो होगा नहीं, पूरे समीकरण में होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 का Mn+7 के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, 2Mn+7। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 दूनी का 6 इलेक्ट्रॉन, एरो लगाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2Mn+4। यहाँ की बात करते हैं अब, है ना। तो 3Sn2 प्लस एरो के बाद क्या बन जाएगा, बात करें तो 3Sn4 प्लस 3 दूनी का 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी अपन इसको इससे काट सकते हैं। कुल अभिक्रिया अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक, तो क्या हो जाएगी,
एरो के इधर जो बचा है उसको एक साथ लिख लो, एरो के उधर जो बचा है उसको एक साथ लिख लो, है ना। तो यहाँ पे कितना है 2mn प्लस 7, है ना, प्लस इधर क्या बचा 3sn 2 प्लस, है ना, एरो के बाद क्या बचा है 2mn प्लस 4 प्लस 3sn प्लस 4। ये क्या हो गई, कुल अभिक्रिया हो गई, है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, हमको इसका कोफिशिएंट मिल गया है, ठीक, रस समीकरण गुणांक जिसको बोलते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को निकालने के लिए हमने इतना बड़ा मैटर कर दिया। अब क्या करेंगे, इन चीज़ों को उठाकर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। तो अभी ये जो हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाली थी इसको नहीं लिखेंगे, है ना, इस समीकरण में खाली देखो। अब ये Mn7 प्लस इसका है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे 2, तो क्या लिखेंगे 2MnO4 माइनस, है ना, प्लस Sn2 प्लस के आगे क्या लगाना है 3, तो इसके आगे 3 लगा देते हैं, है ना। तो 3Sn2 प्लस प्लस क्या है आगे H पॉजिटिव, आगे लेंगे, अभिक्रिया को धीरे से बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या है MnO2 है ना, MnO2 यानी ऑक्सीकरण संख्या 4, 4 बात करेंगे, यहाँ पे क्या आगे मिलेगा 2, तो यहाँ पे लगाएंगे 2MnO2, है ना, प्लस Sn की पावर प्लस 4 के आगे क्या लगाना है 3, तो 3Sn प्लस 4, उसके बाद प्लस में आगे क्या है H2। यहाँ तक देखेंगे तो हमारा जो MnO4 माइनस है ना, मतलब मैग्नीज और टिन इलेक्ट्रॉनों के साथ भी और तत्वों की संख्या के साथ भी क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे तत्वों की संख्या अलग होती है ना, तो पहले तत्वों की संख्या बराबर करते हैं ना, इसे भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ठीक। अब देखेंगे इधर कितने ऑक्सीजन हैं, तो 4 दूनी का 8, ठीक। इधर कितने ऑक्सीजन हैं, 2 दूनी का 4, 4 1 5, ठीक। भाई इधर कितने ऑक्सीजन 4 दूनी 8, इधर कितने हैं 2 दूनी का 4 1 5, तो टोटल कितने ऑक्सीजन कमी है 3, है ना। तो 3 ऑक्सीजन की इधर कमी है, तो इधर क्या करेंगे 3H2O जोड़ने का काम किया जाएगा, है ना। तो उधर 3H2O जोड़ो, तो 2MnO4 माइनस प्लस 3Sn2 प्लस प्लस H पॉजिटिव एरो 2MnO2 प्लस 3Sn प्लस 4 प्लस देखो एक H2O पहले से है, ओके, हम 3 और ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, जी हाँ बैलेंस हो गया, है ना। लेकिन अभी एक चीज़ है जो बैलेंस नहीं हुआ है, क्या है पता है, वो क्या है हाइड्रोजन, है ना। तो अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन इधर कितना है उधर कितना है ना। अगर ध्यान से देखो, गिन डालो सारे हाइड्रोजन, 3 दूनी का 6, 6 2 8, इधर टोटल कितने हाइड्रोजन 8, इधर कितना सिंगल, है ना 1 है। तो इधर 3 दूनी 6 2 8 और इधर कितना है 1, 7 की कमी है ना। तो क्या करो इधर +7 हाइड्रोजन जोड़ दो, 7 हाइड्रोजन ऐड कर दो, इधर भी हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा, समीकरण निकल के आएगा 2MnO4 माइनस प्लस 3Sn2 प्लस प्लस 1 पहले से है, 7 और जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 8H प्लस प्लस 2MnO2 प्लस 3Sn प्लस 4 प्लस दोनों को एक साथ लिख दो, कितना हो जाएगा, और 3 1 4H2O क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड, ठीक। तो भाई इतना करने के बाद आपकी जो रिएक्शन है वो पूर्णतः क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है।
है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। एक चीज़ मैं थोड़ा और बता देता हूँ आपको, अगर जैसे यहाँ पे SN2 होता है ना, और यहाँ पे खाली SN होता, मतलब तत्वों की संख्या बराबर ना होती दोनों तरफ, है ना। मतलब SN2 इधर है, इधर SN है, तो यहाँ पे अपन 2 लगा देते, पहले तत्वों की संख्या बराबर करते, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों पर आते, है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और थोड़ा बहुत अगर कमी रही होगी, है ना, तो अगले वाली वीडियो में जब हम क्या करेंगे, क्षारीय माध्यम में आपको बैलेंस करना सिखाएंगे, ठीक। तो अच्छा, जब भी अम्लीय माध्यम होगा यहाँ पे आपको H+ दिख जाएगा, क्षारीय माध्यम होगा तो आपको यहाँ पे OH- दिखेगा। तो इस तरह से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। स्कूल में गर्दा उड़ा देना है मास्टर के सामने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, अपने बेहतर भविष्य के लिए, और हमारे भी थोड़ा बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।